जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। हमको मिली है आज ये घड़ियाँ नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। Hello guys, welcome back to my channel. This is Sukhmani Garsodi. I'm a numerologist, a tarot consultant and a life coach. कैसे हैं आप सब लोग गाइज? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो टॉपिक होने वाला है वो ये होने वाला है कि सेपरेशन में अगर आप हैं और अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो उनके मन में इस वक्त आपके लिए क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए, क्या चल रहा है उनके माइंड में, वो हम चेक करने वाले हैं। क्योंकि आप भी उनको बहुत मिस कर रहे होंगे, कुछ बातें उनकी याद कर रहे होंगे, कुछ उनके लिए गाने सुन रहे होंगे, बहुत याद में होंगे, वैसे हो सकता है वो भी हों। तो उनके मन की जो हमने स्टेट देखना है कि उनके मन में क्या चल रहा है आपके लिए इस वक्त, वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए। सो एक लंबी सांस लें, कोई भी नेगेटिव इमोशन है उसको अपने माइंड से निकाल दें, अच्छी अच्छी बातें सोचें, अच्छी अच्छी चीज़ें सोचें और पॉजिटिव माइंड से इस रीडिंग को शुरू करें। अगर चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना है। इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे फ्री रीडिंग्स भी होती हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जल्द ही मैं वहाँ पे फ्री रीडिंग करने वाली हूँ। पर्सनल रीडिंग के लिए बुकिंग ओपन है और अगर आप क्रिस्टल लेना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्रिस्टल्स आते हैं हर एक प्रॉब्लम के लिए, कईयों को हेल्थ इशू होता है, कईयों को लव लाइफ में इतना प्रॉब्लम होता है तो वो स्टक होते हैं। अगर आप कोई न्यू लव अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपने लाइफ में, मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है आपको, उसके लिए आप क्रिस्टल्स चाहते हैं, तो हर एक प्रॉब्लम के लिए क्रिस्टल होता है। अगर आप चाहते हैं आपके पर्सन आपकी वैल्यू नहीं करते हैं, वो आपकी वैल्यू करें, आपकी अहमियत समझें, वो आपको प्यार दें, आप उनको प्यार करें, एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप हो आप दोनों के बीच में, ठीक है। इंटेंशंस बस प्योर होने चाहिए आपके, ओके। तो हम डेफिनेटली उसके लिए हेल्प आउट कर सकते हैं आपको क्रिस्टल्स के थ्रू। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके थ्रू आप अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं, अपने लव लाइफ, अपने करियर को, वेल्थ को अच्छा बना सकते हैं। क्योंकि कभी क्या होता है ना, हम बहुत एफर्ट्स करते हैं, बट हम मैनिफेस्टेशंस करते हैं, बहुत चीज़ें करते हैं, बट कुछ ऐसी चीज़ें करने से क्या होता है कि आपको एक पुश मिलता है, एक सपोर्ट मिलता है। आप क्रिस्टल्स का यूज़ कर कर उस चीज़ का अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं। तो डेफिनेटली आप उसको यूज़ कर सकते हैं and you can contact me for that also. Okay, so let's start with the reading. आपके पर्सन के माइंड में इस वक्त क्या चल रहा है, आपके पर्सन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच एंड ऑलवेज बी ग्रेटफुल। मैं हमेशा बोलती हूँ ग्रैटिट्यूड से हमारी चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं, इसलिए हमेशा थैंकफुल रहना है हर एक के लिए जिसने भी आपकी लाइफ बेटर बनाई, आपको सीख दी, आपको प्यार दिया, नहीं दिया तब भी, हर एक सिचुएशन के लिए आप थैंकफुल हों। ओके, ग्रैटिट्यूड इज एवरीथिंग। ओह ब्यूटिफुल, द लवर्स, पहला कार्ड ही द लवर्स का आया है। अमेजिंग गाइज, क्या फील कर रहे हैं। और वो 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पर, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके लवली, 2 ऑफ पेंटिकल्स, अमेजिंग गाइज। वन मोर, द मून, ओके व्हाट एल्स वी हैव, द फूल कार्ड, जजमेंट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, The devil, okay, Queen of Wands। आज मुझे जैसे स्पिरिट गाइड्स ने बोला कि 10 कार्ड्स निकालने हैं, तो उस तरीके से मैंने 10 ही निकाले हैं, ओके। नहीं तो नॉर्मली मैं 10 नहीं भी निकालती हूँ कभी।
तो आज यही गाइडेंस मिली और यही मैंने पिक किया। सो गाइज, यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर कैसा फील कर रहे हैं वो, आज जो हमारा क्वेश्चन था कि वो कैसा फील कर रहे हैं इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि आपके पर्सन और आपका एक सोलमेट कनेक्शन मुझे दिख रहा है, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं। मुझे एक सोलमेट कनेक्शन दिख रहा है आपके और इनके बीच में, एंड आई फील जैसे ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को बैलेंस करने के लिए सोच रहे हैं, अपने आप को बैलेंस करने के लिए सोच रहे हैं। ये पर्सन आपसे बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं, और वो अट्रैक्शन सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है, वो मेंटल अट्रैक्शन भी है, वो सोल अट्रैक्शन भी है। वो एक ब्यूटीफुल सोल कनेक्शन मुझे दिख रहा है आप दोनों के बीच में। और मुझे ऐसा लग रहा है आज भी जैसे आप, क्योंकि क्या होता है ना, जो सोलमेट्स और ट्विन फ्लेम्स का रिलेशनशिप होता है उसमें बेसिकली जैसा आप फील करते हैं कुछ समय के बाद वो भी वैसा फील कर सकते हैं, या वो जैसा फील कर रहे होते हैं कुछ टाइम के बाद आप वैसा फील करते हैं। तो इस तरीके से सिचुएशन रहती है। आपका ऑलमोस्ट हर चीज़ सिमिलर ही रहती है। आपके टेस्ट क्या है, आपके लाइक्स डिसलाइक्स क्या हैं, वो चीज़ें भी जो है सेम रहती है। बहुत सी चीज़ें आप लोगों की लाइफ में मिलती जुलती होंगी, ठीक है। तो वही मुझे यहाँ पर फीलिंग आ रही है आप लोगों के लिए, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप दोनों अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी हैं तो ये सिचुएशन ज़्यादा देर नहीं चलेगी। ये मुझे ना आप लोगों के लिए पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि ये पॉज है, एक पॉज है, और ये प्ले होगा फिर से। ये पॉज है, ये कुछ वक्त का पॉज है, ये प्ले होगा फिर से। ये टेम्पररी मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका ब्रेक है एक रिलेशनशिप का, परमानेंटली आपने साथ में ही रहना है। एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप मुझे आगे जाकर आपका होता हुआ दिख रहा है। देखिए, आप दोनों के बीच में मुझे एज गैप भी दिख रहा है, एंड हो सकता है ये पर्सन आपसे दूर रहते हों या फिर आप पे बहुत स्पाई करते हों। वो दूरियां आपकी इमोशनल दूरियां भी हो सकती हैं कि आप बात नहीं कर रहे हो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से काफ़ी वक्त से, या फिर आप दोनों थोड़ा दूर दूर रहते हैं, स्टेट दूसरा है या फिर कंट्री दूसरा है, ऐसा भी हो सकता है। ओके, एंड यहाँ पर गाइज मुझे ऐसा लग रहा है इस वक्त में ये पर्सन जैसे किसी के इन्फ्लुएंस में है, किसी गलत इंसान के इन्फ्लुएंस में है, या फिर इनको कोई समझा रहा है, या फिर ये कुछ गलत चीज़ें कर रहे हैं मे बी आपसे मूव ऑन होने के लिए। इस वक्त में जैसे इनको कोई गलत समझा रहा है, बता रहा है। हो सकता है इनकी फैमिली के कारण आप लोग अलग हो गए हैं, फैमिली एक दूसरे को पसंद नहीं करती थी, या फिर इनके लाइफ में मुझे या तो मदर या कोई लेडी दिख रहे हैं जो कि बीच में आके जिसने रिलेशनशिप को खराब किया है। ओके, कोई गलत गाइडेंस जैसे इनको दे रहा है, जिसके कारण रिलेशनशिप आप दोनों का खराब हो रहा है, और जिसके कारण ये एफर्ट्स नहीं ले पा रहे हैं। जबकि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये पर्सन एफर्ट्स लेना चाहते हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि ये पर्सन आपके पास आए, आप दोनों का रिलेशनशिप फिर से अच्छा हो। वो सब कुछ ये आज भी आपके लिए फील करते हैं। सिर्फ इनकी ये जैसे मजबूरी है कि ये सोच रहे हैं कि मैं मूव ऑन हो जाता हूँ, क्योंकि इनको ये चीज़ बहुत प्रॉब्लम दे रही है। ये निकल भी नहीं पा रहे, रह भी नहीं पा रहे। पर मुझे ऐसा यहाँ पर दिख रहा है कि ये पर्सन आपके पास आज भी आना चाहते हैं, ये रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, ये पर्सन आपसे रिकन्साइल करना चाहते हैं, ये पर्सन वापस आपके साथ रहना चाहते हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों हमेशा साथ में रहें, खुश रहें, आप दोनों के बीच में न्यू बिगिनिंग्स हो। ये पर्सन आपसे बात करने के लिए जैसे मर रहे हों। ये पर्सन की ऐसी स्टेट है कि इनको चाहिए आपसे बात करना, ये आपसे बात करे बिना नहीं रह सकते हैं। इस तरीके की मुझे फीलिंग आ रही है यहाँ। ये पर्सन आगे बढ़ना चाह रहे हैं, पर्सन आपके पास आना चाह रहे हैं, और जैसे कि इनको लोग ना अपनी बातों में इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। इनको ये निकलने के लिए मे बी कुछ गलत चीज़ें भी कर रहे हो सकते हैं, कोई गलत एडिक्शन या कोई गलत चीज़ें, मे बी किसी के साथ अफेयर या फिजिकल रिलेशनशिप्स बनाकर शायद ये आगे इनको लग रहा है कि ये बढ़ जाएंगे। बट आई फील ये पर्सन कहीं आगे नहीं बढ़ने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का यहाँ पे मुझे इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है जो कि इसको अपनी तरफ खींच रहे हैं। एक मेन कोई पर्सन है जो कि कर ही रहा है, और इनका माइंड जैसे वॉश करने की कोशिश हो रही है। एंड अभी भी मुझे लग रहा है ये पर्सन नेगेटिव हो रखे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रखे हैं। मे बी अगर आप इनके पास जाते हो या इनसे बात करने की कोशिश करते हो तो ये पर्सन मे बी अब्यूजिव हो जाए, या फिर कुछ आपको गलत बातें बोलें, क्योंकि गलत एनर्जी में गलत लोगों के साथ है, और इसी कारण इनका माइंड जो है पॉल्यूट हो चुका है। बट अभी भी ये आपके बारे में सोचते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली देखते हैं। आप इनके
इनके साथ फैमिली देखते हैं, आप इनके साथ शादी देखते हैं, आप इनके साथ कमिटमेंट देखते हैं। अगर आप शादी नहीं भी देखते हैं, आप चाहते हैं कि ये पर्सन मेरे साथ अच्छे से रहें, कमिटेड रहें, प्यार से रहें, हमारा एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप हो, हमारे बेबीज हो, हम साथ में खुश रहें। बट अभी जो है बहुत लड़ाई झगड़ा, बहुत प्रॉब्लम, बहुत स्ट्रेस मुझे दिख रहा है। पर्सन आपको बहुत बोलते होंगे, आपको बहुत ईगो दिखाते होंगे, आप लोग के ईगो क्लैशेस होते होंगे, एरोगेंस मुझे दिख रहा है, इग्नोरेंस मुझे दिख रहा है यहाँ पर। एंड मैं यहाँ पर ये भी फील कर पा रही हूँ जैसे आप इस पर्सन को बहुत मिस कर रहे हैं और ये पर्सन भी आपको बहुत मिस कर रहे हैं, और आप जो है इनको चाहते हैं कि ये पुरानी बातों को छोड़ दें और आगे बढ़ें, बट ये अभी भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। बट ये पर्सन या तो फैमिली में घिरे हुए हैं या ऑलरेडी मैरिड हैं ये पर्सन कुछ लोगों के लिए, और मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे कुछ रॉन्ग इन्फ्लुएंस में, नेगेटिव इन्फ्लुएंस में है, जिसके कारण इनका माइंड जो है ख़राब हो रहा है। बट ये बहुत ज़्यादा सैड है, डिप्रेस्ड है आपको लेकर, इनको समझ नहीं आ रहा है कैसे निकले। इनको कभी कभी ऐसा भी लगता है जैसे आपकी लाइफ में भी कोई है, आप भी किसी और के साथ आगे बढ़ गए हैं, आपकी लाइफ में भी कोई और पर्सन है जिससे कि इनको बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत इरिटेशन होती है, और शायद हो सकता है आपको भी लगता हो कि मुझे छोड़ के कंप्लीटली आगे नहीं बढ़ जाएं। बट एक बात बोलूँगी, पर्सन आपसे बहुत अट्रैक्टेड है, आपको बहुत पसंद करते हैं, और आज भी इतना प्यार है कि आपके लिए रोते होंगे, कभी ये सोचते होंगे कि आपके पास चले ही जाएं, सारी ईगो खत्म कर दे। बट इनको लगता है इतने ब्लॉक्स हैं जो आगे इसको कैसे सही किया जाए, इसको कैसे साफ किया जाए, क्या किया जाए जैसे कि हम दोनों साथ में आ पाएँ। तो चीज़ें को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको लगता है कि आप भी थोड़ा सा हाथ बढ़ाओ आगे से, तभी ये आपका हाथ पकड़े। ठीक है, तो ये एक बैलेंस चाहते हैं ये आपकी तरफ से। बट बात करने का इनका बहुत मन हो रहा है, और जैसे ही ये सोचते हैं कि आपसे कांटेक्ट करें या आपसे बात करें, तो हो सकता है कि कोई और लोग जैसे कि इनको रोक रहे हैं, इनको गलत समझा रहे हैं कि तुम फिर से उस चीज़ में फंस रहे हो, डोंट गो फॉर इट। इस तरीके की एनर्जी इनको मिल रही है। इनको बहुत लोग चीज़ें समझा रहे हैं, बट एक पॉइंट ऐसा आएगा, ठीक है, जब ये बिल्कुल किसी की नहीं सुनेंगे, फिर ये अपने मन की ये करेंगे जो इनको करना है। फिर आप कुछ भी कोई भी कर लेगा, ये रुकेंगे नहीं, आपकी तरफ आएंगे। बट अभी तक इनको यही समझाया जा रहा है कि कमिटमेंट मत दो, और आपकी लड़ाई भी जो है कमिटमेंट के कारण ही हो सकती है कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, या आपको इग्नोर कर रहे थे, या फिर आपके साथ अच्छे से नहीं चल रहे थे। और ये कार्यक्रम बहुत समय से जैसे चल रहा था और अब जाके एकदम खत्म हो गई सिचुएशन, ऐसा मुझे फील हो रहा है। बट बैलेंस होगी चीज़ें, ये आपको प्यार देंगे, रिकंसिलिएशन के भी बहुत चांसेस है, और ये पर्सन आज भी आपसे ही अट्रैक्टेड हैं और किसी के बारे में नहीं सोचते हैं। ठीक है, चाहे किसी के साथ ये हो भी, तब भी इनका वो कनेक्शन ना, वो बात, वो रूह का सुकून किसी के साथ नहीं है, वो आप ही के साथ है। और चाहे कितनी भी लोगों के साथ रह लें, कुछ भी कर लें, बट ये एट द एंड आपके पास आने ही वाले हैं। तो इसके बारे में तो आप श्योर रहिए, क्योंकि प्यार आप दोनों के बीच में बहुत है। ये सेपरेशन कुछ वक्त का है और टेम्परेरी है, सो यू हैव टू डील विद इट एज ऑफ नाउ। ओके, चलो अभी हम ये देख लेते हैं कि रोमांस एंजल्स क्या बोलना चाह रहे हैं। बट एक चीज़ बोलूँगी, अपना एडवांटेज फॉर ग्रांटेड किसी को मत लेने दीजिए। ठीक है, कि कोई आपको फॉर ग्रांटेड ले, वो नहीं करना है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, वही मैं आपको बोल रही हूँ यहाँ पे। ओके, ठीक है, एक मैसेज आ गया है, वन मोर वी वांट, इट इज़ सेफ यू टू लव। तो डेफिनेटली आपके लिए सेफ है, प्यार आपके लिए सेफ है। ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव ऑल द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। ओके, तो यहाँ पे मुझे डेफिनेटली ये दिख रहा है कि अगर आप बहुत क्लोज्ड ऑफ है और आपको लग रहा है नहीं, फिर मैं इस पर्सन पे ट्रस्ट नहीं कर सकती, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आई हैव टू मूव ऑन, मुझे निकलना है, मुझे आगे बढ़ना है, तो ये एनर्जी आपकी भी है कि आप ओपन करिए अपने हार्ट चक्रा को, बहुत क्लोज्ड ऑफ मत रहिए। अगर ये पर्सन आते हैं तो इनको एक्सेप्ट कर लीजिए। कुछ बातें आपको भी छोड़ने की ज़रूरत है, पर अलर्ट रहना है। अंधविश्वासों की तरह आपने इन पे ऐसा नहीं कि ब्लाइंड फेथ कर लें, वो नहीं करना है। आईज ओपन रखना है, हार्ट ओपन रखना है, माइंड ओपन रखना है। बट यहाँ पे ये चीज़ बोलूँगी, जो भी सिचुएशन हो, जैसी भी सिचुएशन हो, एक बार इस पर्सन को चांस देना बनता है। ठीक है, बट अपना गलत फ़ायदा मत उठाने दीजिएगा किसी को। ओके, वन मोर मैसेज वी नीड, फ्लर्ट। हो सकता है ये पर्सन आपसे फ्लर्ट करें, बहुत एक यंग वाइब्रेंट चाइल्डिश एनर्जी में ये पर्सन आपके पास आएंगे, बहुत लाइवली एनर्जी में आपके पास आएंगे, लाइट हार्टेड एनर्जी आपको फील कराएंगे, और आपको भी उस चीज़ में पार्टिसिपेट करना है। फ्लर्ट से या तो आपकी चीज़ें शुरू हुई होंगी, या फिर से ये पर्सन उसी फेज़ 1 पे चले जाएंगे आपके साथ। ओके, लवली। बॉटम ऑफ द डेक, प्लेफुलनेस। तो एक रोमांस, वो यूथफुलनेस, यूथफुल स्पिरिट मुझे आपके रिलेशनशिप में वापस आता हुआ दिख रहा है। ओके, एंजल गाइडेंस क्या है, मैसेजेस देखेंगे और उसके बाद इनिशियल्स भी। एंजल्स क्या बताना चाह रहे हैं आपको इस रिलेशनशिप के लिए? थैंक यू सो मच।
अ टाइम फॉर हीलिंग। सो डेफिनेटली अभी ये जो टाइम है, अपने आप को हील करिए। चीज़ें आपकी हील आउट हो रही हैं, जो इतना प्रॉब्लम्स में आप घुसे रहे हो और इतना डील करी है अपने प्रॉब्लम से, तो अब आप हील हो रहे हो। और अपने आप को पूरा सरेंडर कर दो भगवान के आगे, उस डिवाइन एनर्जी के आगे, जिसने आपको कुछ सिखाने के लिए ये सब आपको दिया है, आपको कुछ समझाने के लिए दिया है, ताकि आप आगे बड़ी प्रॉब्लम से बचो। तो उसको समझो, अपने आप को हील करो। और मुझे लग रहा है कि नाउ दिस इज अ टाइम फॉर हीलिंग। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो आप दोनों ही सेफ हैं। अपने आप को ये समझे कि आप प्रोटेक्टेड हैं, डिवाइन एनर्जी आपको प्रोटेक्ट कर रही है। आपको उनके सामने बस सरेंडर करना है। डेफिनेटली मुझे बहुत पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं। अब हम एंजल आंसर से एक डेक लेंगे और उसके बाद लव मैसेजेस देखेंगे क्या गाइडेंस आ रही है। वी जस्ट नीड वन मैसेज। थैंक यू सो मच। कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है आपको, किसी चीज़ का कॉम्प्रोमाइज डेफिनेटली यहाँ पे करना पड़ सकता है। या तो ये पर्सन आएंगे, आपको इनके जो इन्होंने आपको झूठ बोला है या आपको आपके साथ विश्वासघात किया है, उसके साथ शायद आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। कुछ बातें आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकती हैं, जैसे कि मैं इसको माफ़ नहीं कर सकती, इसने मेरे साथ इतना बुरा किया है। तो उन सब चीज़ों से आपको डील करना पड़ सकता है। या कोई आपके सामने प्रपोजल रख सकते हैं, शायद वो आपको मंजूर नहीं हो, बट कुछ चीज़ों पे आपको भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। बट शायद आपके लिए ये डील सक्सेसफुल रहेगी। जो प्यार है, अगर देखिए प्यार का नाम ही कॉम्प्रोमाइज़ है, सैक्रिफाइस। अगर आपने कुछ बातों पर सैक्रिफाइस कर लिया, कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, थोड़ी बातों पर वो कर लेंगे। ऐसे ही रिलेशनशिप चलता है ना। एक चीज़ तो एक इंसान नहीं कर सकता, एज इन हर एक चीज़ तो एक इंसान नहीं कर सकता है ना। आपको भी, क्योंकि रिलेशनशिप दो लोगों का होता है, तो दोनों को ही उसको बनाना होता है, ना कि एक को। तो ये आपको भी समझना है और उनको भी समझना है। ओके, इतनी सारी बातें आपसे वो करना चाहते हैं। गॉड, waiting for the right time. He is waiting for the right time. This person is waiting for the right time. सही समय का वेट हो रहा है। ये पर्सन आपके पास आएंगे 24/7. आई एम थिंकिंग अबाउट यू। ये पर्सन आप ही के बारे में सोचे जा रहे हैं। एंड थर्ड मैसेज इज, आई फील यूर इग्नोरिंग मी और लीविंग मी। इनको डर है कि आप इनको इग्नोर कर रहे हैं और इनको छोड़ के चले जाएंगे, छोड़ देंगे, कंप्लीटली आगे बढ़ जाएंगे अपनी लाइफ में। सोशल मीडिया पे या तो ये पर्सन आपको मिले होंगे, या फिर अभी भी सोशल मीडिया पे ये पर्सन आपको स्पाई करते हैं जैसे। ओके, आई एम इन डीप रिग्रेट। इनको बहुत बुरा लग रहा है, जो बातें इन्होंने आपके साथ गलत की हैं उसके लिए इनको बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है। गुड न्यूज़, कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है इस पर्सन से आपको। आई वॉन्ट टू टेक यू ऑन अ डिनर डेट। ये डिनर डेट पे आपको लेकर जाना चाहते हैं। ओके, ब्यूटिफुल गाइज, विश कम ट्रू। तो अगर आप कुछ विश कर रहे हैं बहुत समय से, तो मुझे लग रहा है वो आपकी पूरी होने वाली है। लवली, ट्रू लव नेवर डाई। सच्चा प्यार कभी भी खत्म नहीं होता है। ओके, लवली। आई लव द वे यू ड्रेस अप। इनको जिस तरीके से तैयार होते हैं, एसेसराइज करते हैं अपने अटायर को, अपने आप को, उनको बहुत अच्छा लगता है। आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विद यू। आपके साथ बूढ़ा होना चाहते हैं, मतलब आपके साथ हमेशा रहना चाहते हैं। यू एंड मी फॉर एवर। देखिए वही आ गया कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता हूँ। डबल क्लैरिफिकेशन। इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। गलती मेरी थी बट मैंने तुम्हें ब्लेम किया। तो बुरा लग रहा है इनको। चिल्ड्रन प्रॉब्लम, कोई बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप मैरिड हैं तो हो सकता है बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, कि बच्चों के कारण वो अपनी फैमिली को नहीं छोड़ पा रहे हों, या फिर उनकी फैमिली में मे बी उनका बेबी नहीं हो रहा है, या फिर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आगे फ्यूचर प्लानिंग में इशू हो, ऐसा भी हो सकता है। सोलमेट रिलेशनशिप है, ये मैंने आपको पहले भी कहा था। आप दोनों का सोलमेट रिलेशनशिप है, सोलमेट जर्नी में है आप, सोलमेट हैं ये आपके। व्हेनेवर माय फोन रिंग्स आई थिंक इट्स यू हु इज कॉलिंग। तो जब भी मेरा फ़ोन बजता है मुझे ऐसा लगता है कि तुम ही हो जो कॉल कर रही हो। तो जब भी किसी का कॉल आता है इनको लगता है आप ही कॉल कर रहे हैं, इतना आप इनके माइंड में चल रहा है। हम सोचिए, आई वॉन्ट अ न्यू बिगिनिंग विद यू। एक नई शुरुआत मैं तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। यू वर माई लकी चार्म। तुम मेरा लकी चार्म थी। ओके, आप जब भी इनकी लाइफ में थी सब कुछ बहुत अच्छा होता होगा। आज भी इनको वो बात रियलाइज होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी में स्टक दिख रहे हैं, या तो अभी बहुत सारा काम है इनके ऊपर, या फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ तो इनके कंधों पे है जिसके कारण ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। नेवर वॉन्टेड टू डू दैट बट आई वॉज स्टक। मैं करना नहीं चाहता था बट मैं स्टक था, मुझे करना पड़ा।
मुझे तुम्हारी बातें बहुत याद आती हैं। ओके, सो दिस पर्सन इज मिसिंग यू अलॉट, बहुत याद कर रहे हैं आपको। गॉड विल रियूनाइट अस, बहुत होपफुल है ये, इनको पता है भगवान हमको मिलवा कर ही रहेंगे। ट्विन फ्लेम, बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हैं यहाँ पे। लवली कनेक्शन तो आपका सुपर स्ट्रांग है, तो आप ये तो मान के चलिए अभी का ब्रेक है, मिलेंगे पर्सन आपको। तुम बहुत याद आती हो, प्लीज अनब्लॉक मी, तो इनको ये आपको बोलना चाहते हैं प्लीज अनब्लॉक मी, हो सकता है आपकी भी एनर्जी हो। लव यू डार्लिंग, सो दिस पर्सन लव्स यू अ लॉट, अभी भी आपको बहुत प्यार करते हैं ये। आर यू स्टिल एंग्री, अभी भी तुम गुस्सा हो, पूछ रहे हैं आपसे। लास्ट मैसेज, ओ सॉरी सेकेंड लास्ट, हेल्पलेस, बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं ये पर्सन। प्लीज कम बैक बेबी इज द लास्ट मैसेज, बहुत ज़्यादा चाहते हैं ये पर्सन कि आप इनके पास जल्द से जल्द वापस आ जाएं। ओके, अब हम इनिशियल्स देख लेते हैं कि आपके और आपके पर्सन के क्या इनिशियल्स हो सकते हैं। आप इससे कोई वर्ड भी बना सकते हैं, जो भी आपको लगे। सो द फर्स्ट वन हियर इज W, ये इनका सरनेम भी हो सकता है इससे, ये नेम भी। S W O B C J G A, ओके, सो ये इनिशियल्स आए हैं गाइज। दिस इज इट फॉर टुडे। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी, पसंद आएगी जल्दी से लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिए। एंड मिलती हूँ आपको अगली रीडिंग में। आप अपने फीडबैक भी दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और मुझे ये ज़रूर बताइए कि आप और किस टॉपिक पे रीडिंग देखना चाहते हैं। मिलती हूँ अगली रीडिंग में, बाय।